वैयानिकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भूर्भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं मुमेति दिव्यम्। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। राधे श्याम भक्तों, आज की जो घटना है एक पुलिस वाले महोदय का अनुभव है, सिपाही का अनुभव है, और ये घटना कानपुर के आसपास की है। उन्होंने अपना अनुभव कल्याण मैगजीन में शेयर किया है। घटना क्या है देखो। अब गीता के अध्ययन की तो बात ही क्या है, श्रवण की बात ही क्या है। गीता को रखने मात्र से और सिपाही महोदय की जान बच गई। कैसे जान बची देखो, आइए उन्हीं के अनुभव को हम बताते हैं यहाँ पर। तो उनकी एक बार ड्यूटी लगी हुई थी रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। तो 2 बजे वो तंबू में सोने जा सकते थे, रेस्ट करने चले जाते थे जो पुलिस वाले होते हैं। तो वो रात को 2 बजे अपने तंबू में जा रहे थे ड्यूटी करने के बाद। तो उन्होंने देखा चंद्रमा के प्रकाश में एक स्त्री, सुंदर स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। तो उन्होंने कहा, भाई इतनी रात को क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आ जाऊँ क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ। तो वास्तव में वो पीछे आ गई और रोज़ उनके पास आने लगी, रोज़ उनके साथ सोती और सुबह को चली जाती। अब सिपाही दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा, शक्ति छीन होने लगी। घर वाले पूछते कि भाई तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तो वो कह देते कि भाई ड्यूटी करता हूँ और रात को आराम वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए मेरी शक्ति छीन हो रही है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। अब सिपाही को तो कुछ नहीं पता था, अब पता ही नहीं, वो यही सोचता कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, रेस्ट नहीं मिल रहा है इसलिए कमज़ोर हो रहा हूँ। अब पूरी लंबी ड्यूटी लगी, 1 महीने की ड्यूटी लगी है। तो एक बार रात को वो दोनों लेटे हुए थे और बत्ती जलती रह गई, बत्ती बंद करना भूल गया सिपाही। तो उसने उस स्त्री से कहा कि जाओ बत्ती बंद कर दो। तो उसने लेटे लेटे ही लंबा हाथ करके बत्ती बंद कर दी। अब तो सिपाही को समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये जरूर चुड़ैल होगी। तभी वो घबराया। अब घबराया तो चुड़ैल को भी समझ में आ गया कि मेरे राज इसको पता चल गया है। तो उसने तुरंत उसको धमकी दी कि अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो तुझे जान से मार डालूंगी। अब वो रोज़ रात को आती और सुबह को चली जाती। अब राज बीच में कुछ रहा नहीं तो वही चुड़ैल भी खुलकर उसका शोषण करने लगी। और सिपाही तो अब भाई जान चुका था कि भाई ये चुड़ैल है, तो वो और ज़्यादा सूखने लगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और बीमार पड़ गया बुरी तरह से। तो अब ड्यूटी कैसे करें? लास्ट के 2 दिन बचे थे ड्यूटी के। तो वेद के पास गया और वेद से उसने दवाई ली और आके वो ड्यूटी पे आ गया। रात को कैसे भी करके ड्यूटी पे आया तो वो चुड़ैल तंबू के बाहर ही खड़ी रही, आई नहीं अंदर, और कहने लगी ये जो तेरी जेब में पुड़िया है इसे निकाल के बाहर फेंक। तो उसने कहा कि नहीं फेंकूंगा। उसको समझ में आ गया कि ज़रूर इस पुड़िया में कुछ ऐसा है कि जिससे ये अंदर नहीं आ रही है, अगर मतलब अच्छा है मेरी जान बच जाएगी। तो उसने कहा नहीं फेंकूंगा। उसने कहा तुझे मार डालूंगी। उसने कहा जो मर्जी जो कर, मैं नहीं फेंकूंगा इस पुड़िया को। अब वो माथा पच्ची करके चुड़ैल चले गई, उसने नहीं फेंकी वो पुड़िया। जब वो चले गई तो उसने वो पुड़िया को खोल के देखा तो उसमें गीता का फटे हुए पेज पे गीता के वो पुड़िया दवाई जो है लिपटी हुई थी। अब उसको समझ में आ गया, उसने कैसे तैसे रात गुजारी और सुबह को ड्यूटी से घर जाते हुए उसने गीता खरीदी, छोटी गीता, और जेब में रख ली परमानेंट। और अब लास्ट के उसने 2 दिन वो जो ड्यूटी थी अपनी ड्यूटी करी उसने, और उसके बाद उसने परमानेंट के लिए वो गीता रख ली। इस तरह उसकी जान बची। और उन सिपाही महोदय ने फिर अपना ये अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि गीता का इतना बड़ा महत्व है कि इसने मेरी जान बचाई है। उम्मीद करते हैं आज की जो घटना है आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। राधे श्याम भक्तों।